ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय है। आज हम इस वीडियो के हमारे भोलेनाथ चैनल में हम घर में बरकत के लिए कुछ उपाय बताएंगे, जो आप इनको अपनाएंगे तो इनसे आपके घर में परिवार में सकारात्मकता आएगी और घर में सुख समृद्धि ही आएगी, संपन्नता आएगी, घर में क्लेश नहीं होगी। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जीवन में, अगर हम इनको अपनाएं, फॉलो करें, अगर इनको अपनी आदतों में सुधार ला ले तो जीवन में इंसान बहुत उन्नति कर सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसे भी बहुत से उपाय बताए गए, क्योंकि हम भगवान अगर मानते हैं तो भगवान को अगर हम कोई चीज़ अगर डेली उसी टाइम पे करें ना तो वह सिद्ध सी हो जाती है, उसमें एक शक्ति आ जाती है और हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। तो घर में अगर पूजा करते हैं, प्रतिदिन आप पूजा करते हैं तो पूजा का एक ही समय बना लें। अगर आप 10 बजे सुबह पूजा करते हैं या 8 बजे करते हैं तो उसी समय करें। तो अगर उसी समय करते हैं तो उसका बहुत अधिक फल मिलेगा आपको। आप पर माँ की कृपा बनने लगेगी, कुल देवी की कृपा बनने लगेगी। हर घर में एक कुल देवी होती हैं, उनकी कृपा और जब सभी तरफ से हमें आशीर्वाद मिलने लगता है तो घर में बरकत होने लगती है। कुछ नियम ज़रूर बना लेना चाहिए, जैसे कि अपनी पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। हम 24 घंटे में बहुत अनाज खाते हैं, पर अपने घर में हम जितना 24 घंटे में बहुत अनाज बनाते हैं, ढेरों पकवान बनाते हैं, मगर उसमें बहुत ही कुछ ही परसेंट एक गाय के लिए रोटी अवश्य निकाल देना चाहिए। तो उसका हमें अगर हम कमाते हैं तो उसका 0% भी अंश अगर आप बिना मतलब कामना के, बिना स्वार्थ के खिलाएंगे तो उसकी बरकत अलग ही होती है। उसका ईश्वर सच्ची भक्ति देखता है, सच्ची वो देखता है, तो उसका फल हमें बहुत अधिक मिलता है, उससे हमारे घर में बरकत आती। इसलिए कुत्ते के लिए, गाय के लिए एक रोटी हमें अवश्य निकाल देनी चाहिए। घर में कूड़ा करकट जाले नहीं लगने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे घर में जालों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वास्तु दोष भी होता है, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर कोने में कूड़ा करकट नहीं लगा देना चाहिए। उसे समय समय पर हम आप साफ़ सफाई करते रहें तो हो सकता है ठीक। कपड़े साफ़ सुथरे धुले हुए ही पहनना चाहिए। कभी भी इत्र का प्रयोग, ज़्यादा महक का प्रयोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, उसका गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, वो प्रभावित करती। कभी भी घर में झाड़ू को खुले स्थान पर न रखें, झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना उसमें, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है। हमारे घर में लक्ष्मी निवास करे तो हम लक्ष्मी कभी खुला में दिखाते तो नहीं है ना, इसी तरह हमें अपनी झाड़ू को भी छुपा के रखना चाहिए। सामने जैसे जाते आते निकलते रहते हैं या कोई घर में मेहमान आते हैं तो उनको झाड़ू एकदम सीधे नज़र नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी स्थिति में नहीं रखना चाहिए, उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, उससे दरिद्रता भी आती है, घर में गरीबी आती है। शनिवार के दिन जैसे पोछा लगाते समय उसमें थोड़ा सा नमक अवश्य डाल लेना चाहिए, उससे घर में शांति बनी रहती है, स्थायी वास होता है लक्ष्मी का। मंगलवार को भी आप कुछ उपाय करेंगे, कुल देवी आपको रास्ता दिखाएंगी, क्योंकि हमारे कुल देवी एक होती हैं। अगर वो हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती है। तो उनसे हमेशा रक्षा करें, उनसे अपनी मांगे कि हमारे घर में अपने कुल देवी से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे परिवार, हमारे संतान, हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा करें, मेरे घर में स्थान ग्रहण करें, उनसे निवेदन करना चाहिए, मुझे दर्शन देना चाहिए और उनको चढ़ाना भी चाहिए, कुछ मौली औली चढ़ाना चाहिए। सुपारी गौरी गणेश के रूप में धारण कर लेती हैं। हम हर सुबह शाम सुपारी को कुल देवी मानकर भी अपने, मान लीजिए घर के जो मुख्य घर में होते हैं कुल देवी तो वहीं होती है, मगर सुपारी आप मंदिर में, अपने ही घर में जहाँ भी आप नौकरी करते रहते हैं या दूसरी जगह अलग रहते हैं तो सुपारी एक रख लें, उसे कुल देवी के रूप में मान के उसे पूज के आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो उसी का रूप हो जाएंगी। और माता जी के दर्शन करें, प्रार्थना करें और अपने को रास्ता दिखाएं कि हमारी जो भी परेशानी आती हैं, जो भी वो आती हैं, हमें माता रानी रास्ता दिखाइए। इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यह उपाय करना चाहिए, कारगर होता है। मंगलवार के दिन शुद्ध होकर जैसे एक साबुत सुपारी ले लें,
ध्यान रखें कि सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। अब 1 रुपए का उसमें सिक्का भी रखें, स्थान पर रखकर सुपारी को 1 रुपए के सिक्के के ऊपर रखें। कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें सुपारी के ऊपर और एक धागा मौली का सुपारी के ऊपर रखकर कहें कि हे माता जी, आपको वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। मैं इस सुपारी को सिंदूर लगा दें, माता जी को श्रृंगार ग्रहण करवा दें, घी का एक दीपक जलाएं और माता से विनती करें आपकी जो भी प्रार्थना है अवश्य पूरी होगी। कुल देवी का जब आशीर्वाद मिलने लगे और हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला तो हर चीज़ संभव हो सकती है। इंसान भगवान इतना बड़ा है कि वह सबको संपन्न करता है, सबको सुखी करता है। शनिवार के दिन कुछ काम से भी हमें बचना चाहिए। जैसे ज्योतिष के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन शनि भगवान को समर्पित होता है, इसलिए कुछ कामों से हमें ज़रूर बचना चाहिए। शनि मंदिर में शनि देव का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की जैसे भीड़ लगी रहती है। हम सब चाहते हैं कि हमें शनि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हम पर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो कुछ चीज़ों का हमें ज़रूर विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। उससे हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। शनि देवता जो है हम पर प्रसन्न होते हैं तो पीड़ा नहीं देते हैं माना जाता है, जिस कारण सभी लोग इससे डरते भी हैं, इनके पाप ग्रह को भी मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव मनुष्य के बहुत ही अच्छे कर्म, बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें डर देते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं और अगर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते भी हैं। इसलिए शनि पूजा का महत्व बताया गया। जैसे शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाके शनि तेल का दीपक जलाएं, उसमें तिल चढ़ाएं हैं तो उससे काफ़ी शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, धन खर्च बढ़ रहा है या धन का आगमन कम हो गया, शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन हमें मनुष्य को माना जाता है कि शनिवार के दिन दूध और दही का सेवन से भी हमें बचना चाहिए। दूध पीना ज़रूरी है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिला ले तो आप दूध पी सकते हैं, मगर शनिवार के दिन कहते हैं कि दूध और दही से हमें बचना चाहिए। दिन में कभी भी आम का अचार ना खाएं क्योंकि ये खट्टा और कसैला होता है। शनि देव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए शनिवार को दिन इसे खाने से हमें बचना चाहिए। इस दिन लाल मिर्च भी नहीं खानी चाहिए शनिवार के दिन, क्योंकि मंगल और सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है, तो दोनों ही ग्रह शनि के विरोधी हैं। इसलिए लाल मिर्च खाने से व्यक्ति का शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। पूर्व और उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करना मना है। खासकर पूर्व दिशा में यात्रा से बचना चाहिए शनिवार के दिन, क्योंकि इस दिशा में दिशा शूल है। इस दिन जरूरी हो कि अदरक खाकर पूर्व दिशा में अगर करना जरूरी है तो अदरक खा के इस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। माना जाता है कि शनिवार के दिन पुरुषों को अपने जो है अपने दाढ़ी और वो मूछें नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं कटवानी चाहिए, ससुराल में भी नहीं जाना चाहिए। ससुराल के लोगों के साथ रिश्ते नहीं तो बिगड़ने लगते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में भी टूट सकता है। शनिवार के दिन भूल कर भी व्यक्ति को, कमज़ोर जो व्यक्ति होता है, मजदूर होता है, उसका अपमान और दिल नहीं दुखाना चाहिए। गरीब महिला, सफाई कर्मी, अपंग, उनका भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। इससे जो है शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शनिवार के दिन शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। सुंदरकांड पढ़ने के तो अद्भुत लाभ है। शनिवार के दिन सुबह या शाम के आपको जिस वक्त भी मिले अपने मंदिर में, अपने घर के ही मंदिर में बैठ जाएं, एक दीपक जला के साक्षी मान के, और उसका फल तो बहुत मिलता है। शनिवार के दिन अगर मंदिर चले जाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। शनि की कृपा बनी रहती है। बहुत लोग जाते हैं पर घर के कुछ कारणों की वजह से नहीं जा पाते हैं, पर जाना चाहिए। अगर टाइम मिल जाए या निकल तो भगवान को, नहीं तो घर में शनि मंत्र का जाप भी करने से बेहद फल मिलता है। ओम नमः शिवाय।